सो हे गाइस, दिस इज सब्सक्राइब यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआईटी आरजीपीवी भोपाल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको एमपी के अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिव्यू देखने हैं 2023 के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे जाके आप अदर कॉलेजेस लाइक SGSITS, DAVV, MITS, JEC उन सब के रिव्यूज देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआईटी आरजीपीवी भोपाल के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक वीडियो सफिशिएंट है आपको इस कॉलेज के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यूआईटी आरजीपीवी भोपाल जो है वो 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। 214 एकड़ का इनका कैंपस है एंड कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो SGSITS, DAVV, JEC इन सबसे बेटर है। ये एक सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर भोपाल जंक्शन से इसका डिस्टेंस देखते हैं तो वो 11 किलोमीटर का है एंड हबीबगंज रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो 17.6 किलोमीटर का है। अगर बात करें ब्रांचेस की तो यहाँ पे आपको बीटेक के लिए ऑटोमोबाइल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड पेट्रोकेमिकल ब्रांच मिलती है। अगर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा। जेईई मेन एग्जाम के बाद आपको एमपीडीटी के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी। एमपीडीटी की काउंसलिंग में इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो कॉलेज की जो फी है वो काफी अफोर्डेबल है। इसके कारण इस कॉलेज का जो आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बेहतर हो जाता है। यहाँ पे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं और आप अगर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको एक साल में जो ट्यूशन फी पे करनी है वो 22,300 रुपए पे करनी है एंड जो अदर चार्जेस हैं वो 9,280 रुपए पे करना है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो फिर आपको जो ट्यूशन फी लग रही है 22,300 रुपए, उसमें एक भी रुपए नहीं पे करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अदर फीस जो कि 9,280 रुपए है वो पे करने होंगे और ये जो 9,280 रुपए है इसमें 7200 रुपए, 7,200 रुपए बस का चार्ज है। तो अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है कॉलेज के अंदर तो ये पैसे भी आपके नहीं लगेंगे, यानी फिर आपको 2 से 3,000 रुपए ही एक साल में टोटल पे करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट फीस के नाम पे। हॉस्टल फी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हॉस्टल फी है वो 2,400 रुपए पर सेमेस्टर है। काफी अफोर्डेबल है यहाँ पे हॉस्टल भी एंड जो मेस की फी है वो 13,000 रुपए है पर सेमेस्टर। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि अगर आप स्कॉलरशिप वाले बच्चे हो, पोस्ट मैट्रिक आपको मिल जाती है, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से हो तो आपको एक साल का यहाँ पे जो मैक्स टू मैक्स खर्चा बनेगा वो 50,000 के आसपास बनेगा इंस्टीट्यूट फीस का और रहने का, हॉस्टल और मेस का सब मिला के लगभग 50,000 रुपए ही मैक्स टू मैक्स लगेंगे। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो एक साल का लगभग ये मान के चलो कि 1 लाख के करीब आपका खर्चा बनेगा रहने का और इंस्टीट्यूट फीस मिला के। तो ओवरऑल कॉलेज काफी अफोर्डेबल है। कॉलेज का जो आरओआई है वो काफी बेहतर है क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट आपको, अगर आप CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन 4 ब्रांच से हो तो प्लेसमेंट आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाती है। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा प्लेसमेंट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल कैसे हैं, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल्स की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 बॉयज हॉस्टल मिलते हैं एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल मिलता है। यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है उनमें जो ओल्ड बॉयज हॉस्टल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एवरेज मिलेगा, उतना बेटर नहीं है। लेकिन जो न्यू बॉयज हॉस्टल है वो आपको एकदम वेल मेंटेन कंडीशन में मिलता है एंड जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर मिलता है एंड यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज लाइक रिक्रिएशन रूम हो गया, मेस हो गया, रीडिंग रूम हो गया, सिक्योरिटी हो गई एंड वाईफाई फैसिलिटी हो गई, वो सब मिल जाती है। गर्ल्स हॉस्टल का जो इन टाइम है वो 7 बजे का है, शाम 7 बजे के पहले आपको हॉस्टल में आना कंपलसरी है। बॉयज हॉस्टल के लिए इन टाइम जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो न्यू बॉयज हॉस्टल है वहां पे 300 रूम है तो उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि यूआईटी आरजीपीवी भोपाल के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल की कंडीशन बेहतर है, जो फैसिलिटीज है वो भी आपको वहां पे बेहतर मिल जाती हैं। एंड अगर बात करते हैं लैब्स की तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो लैब्स हैं उनकी कंडीशन
इतनी बेहतर नहीं है। मशीनरीज वगैरह जो लैब के अंदर है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मैक्स ऑफ दी मशीनरीज ऐसी हैं जो काम नहीं करती, एक दो उनमें काम करती हैं, उसमें ही आपका पूरा प्रैक्टिकल वगैरह करवा देते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स की काफी बढ़िया फैसिलिटी है आरजीपीवी भोपाल के अंदर। यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जो कि अभी लेटेस्ट बनाया गया है और ये काफी बेहतर है, काफी प्यारा बना हुआ है। फुटबॉल और क्रिकेट के ग्राउंड भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको एकदम डिसेंट कंडीशन में मिलता है। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फेस्ट है, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है, वो महासंग्राम है। कल्चरल फेस्ट भी यहाँ पे होते हैं, टेक फेस्ट है, टेक्नोफिलिस। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि कॉलेज के अंदर कैंपस लाइफ आपको लगभग एवरेज से ही मिलेगी। एक स्टेट कॉलेज है तो स्टेट कॉलेज जैसे ही कैंपस लाइफ आपको मिलेगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो इस कॉलेज के अंदर 2023 बैच में जो हाईएस्ट पैकेज गया था ऑफ कैंपस में वो 44 लाख का था, जो कि कंप्यूटर साइंस में एक फीमेल स्टूडेंट को ऑफर हुआ था एंड ये पैकेज अमेज़न की तरफ से दिया गया था। कॉलेज के अंदर 18 से 20 लाख तक के ऑफर की कंपनियां विजिट करती हैं। 2023 में हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का था जो कि कंप्यूटर साइंस से ही गया था ऑन कैंपस, एंड जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज था वो 12 लाख का था जो कि 7 बच्चों को मिला था, जिसमें 2 बच्चे ईसी के थे और 5 स्टूडेंट सीएस एंड आईटी के थे। और ये ऑफर बजाज फाइजर की तरफ से दिया गया था। ये कंपनी लगभग हर साल ही यूआईटी आरजीपीवी भोपाल में 2-3 साल से विजिट कर रही है। एंड अगर बात करते हैं टीसीएस की तो टीसीएस ने यहाँ पे निंजा प्रोफाइल में जिसका पैकेज 3.5 लाख का था उसमें 123 ऑफर दिए थे, एंड डिजिटल प्रोफाइल में जिसका पैकेज 7 लाख का था उसमें 25 से 30 ऑफर आए थे। कॉग्निजेंट मास रिक्रूटर कंपनी है, उसने 4.5 लाख के पैकेज में 4.5 लाख के पैकेज में यहाँ पे 40 से 45 ऑफर दिए थे। एंड ये जो कॉग्निजेंट आई थी ये सीएस, आईटी, ईसी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यानी 4 ब्रांचों को ही कॉग्निजेंट ने यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठने दिया था। टीसीएस ने सभी ब्रांचों को अलाउ किया था। एंड ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो 4 लाख का था। सभी ब्रांचों को मिला के ओवरऑल कॉलेज का एवरेज पैकेज 4 लाख का था। सीएस एंड आईटी का एवरेज पैकेज लगभग 5 से 5.5 लाख के बीच था 2023 बैच का। एंड मास रिक्रूटर की बात करें तो यहाँ पे टीसीएस एंड कॉग्निजेंट थी। 2023 बैच में विप्रो इस कॉलेज के अंदर नहीं आई है। विप्रो में 2022 बैच में ही इतनी हायरिंग हो गई थी कि 2022 बैच वाले बच्चों की ही यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो 2023 में विप्रो बहुत से कॉलेज से स्किप की है, बहुत से कॉलेज वहां पे नहीं गई है विप्रो। एंड अगर बात करते हैं इन्फोसिस की तो इन्फोसिस यहाँ पे 6.5 और 9.5 लाख के पैकेज के लिए आई थी। 3.5 के पैकेज के लिए इन्फोसिस यूआईटी आरजीपीवी में नहीं आई थी। एंड जो 9.5 और 6.5 का पैकेज है उसमें 5 से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2023 बैच से। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं 2023 का प्लेसमेंट का सिनेरियो तो 2023 के अंदर इस कॉलेज में प्लेसमेंट ठीक ठाक हुई है। एवरेज पैकेज लगभग 4 के करीब गया है। अगर आप सीएस, आईटी, ईसी एंड ट्रिपल ई ब्रांच से हैं तो आप एकदम सिक्योर हैं, आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर बहुत अच्छा पैकेज चाहिए तो सीएस, आईटी एंड अगर एवरेज टाइप का चाहिए तो ईसी ले लो और लगभग काम चलाओ वाला चाहिए तो ट्रिपल ई ले लो, तो यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन जो मैकेनिकल है, सिविल है, पेट्रोकेमिकल है, ऑटोमोबाइल है, ये जो 4 ब्रांचें और बचती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट की कंडीशन काफी बुरी है यूआईटी के अंदर। यहाँ पे कंपनियां नहीं आ रही हैं इन 4 ब्रांच के लिए। तो ये बच्चे भी आईटी में ही ट्राई करते हैं और आईटी में नहीं हुआ तो फिर उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2022 में गेट में कंप्यूटर साइंस से इस कॉलेज में 2nd रैंक गई थी। तो यहाँ के बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम है गेट वगैरह में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं। अगर बात करते हैं 2022 बैच के प्लेसमेंट्स की तो 2022 में यहाँ पे 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज था और ये जो पैकेज गया था ये एक बच्चे को ऑफर हुआ था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और ये जो स्टूडेंट था इसकी गेट में भी काफी बेहतर रैंक थी। एग्जैक्ट रैंक तो मुझे नहीं पता चली लेकिन बहुत अच्छी रैंक आई थी गेट के अंदर भी। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी थी, उसमें ये सिलेक्शन हुआ था। 18 लाख का पैकेज था, हाईएस्ट पैकेज था 2022 का यूआईटी आरजीपीवी का। सेकंड हाईएस्ट पैकेज 12 लाख का था जिसमें 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सीएस, आईटी एंड ईसी ब्रांच से। एंड एवरेज पैकेज जो था 2022 का वो 3.5 लाख का था। मास रिक्रूटर टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो थी। विप्रो 2023 में इस कॉलेज में विजिट नहीं किए, 2022 में बस आई थी। एंड अगर बात करते हैं ओवरऑल प्लेसमेंट की तो कॉलेज में प्लेसमेंट ठीक है लेकिन ऊपर की 4 ब्रांचें ही आप ऑप्ट करें।
मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल के अंदर प्लेसमेंट्स की कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है। कोर कंपनियां इनकी स्पेशली नहीं आती हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कॉलेज के अंदर लगभग 35 से 40 कंपनियां विजिट करती हैं, जिसमें 10 से 15 कंपनी ही मेन है, बाकी तो मतलब स्टार्टअप टाइप में छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनका उतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लेसमेंट्स की। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज के अंदर कट ऑफ क्या जाती है, कितनी रैंक लेके आनी होगी यूआईटी आरजीपीवी भोपाल में एडमिशन के लिए। तो यहां पे मैंने जनरल कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ बता रखी है। अगर बात करें ऑल इंडिया कैटेगरी की, तो ऑल इंडिया में जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया था वो 63,759 गया था। एंड जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस जो है वो 94,394 पे क्लोज हुई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए कंप्यूटर साइंस जो है वो 91,341 पे क्लोज हुई थी। एंड ओबीसी के लिए कंप्यूटर साइंस 75,275 पे क्लोज हुई थी। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, 1 लाख के अंदर रैंक है, कंप्यूटर साइंस सर्च कर रहे हैं, तो आपको यूआईटी आरजीपीवी भोपाल के अंदर मिल जाएगा। अगर 2 लाख के अंदर रैंक है तो ईसी के साथ मिल जाएगा। 2 लाख से ऊपर रैंक है, 2 से 2.5 लाख के बीच है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूआईटी आरजीपीवी भोपाल के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाके डायरेक्ट आप अदर कॉलेजेस की वीडियो भी देख सकते हैं। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमपीडीटी में हम आपकी काफी हेल्प करेंगे।